मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। पाक फ़िज़ाइया की लड़ाका तैयारों की फ़िज़ा में अमाराती सदर को सलामी, 21 तोपों की भी सलामी दी गई। फ़ौज के चाको चौबंदस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का बतौर सदर पहला दौरा है पाकिस्तान। आला सतह का वफ़द भी अमाराती सदर के हमरा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती बरादराना और दरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को खुशामदीद, कहती हैं कि पाकिस्तान और अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पहला सरकारी दौरा बाइस फ़ख्र है। दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। तहरीक इंसाफ ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद और क़यूद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पस पुश्त डाल दिया। बरतानिया की सरजमीन पर पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर और शरपसंद अनासर का पाकिस्तान और फ़ौज मुखालिफ बयानिया। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई। वीडियो में फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी गई। पीटीआई मीडिया ट्रोल्स ने इश्तियाल अंगेज़ वीडियो को शेयर किया। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज़ गुफ्तगू आलमी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश, बरतानवी हुकूमत से मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जला घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुलजिमों ने लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। चारों लीडर सीनियर होने की बुनियाद पर अपने चेयरमैन से राबते में थे। शाह महमूद कुरैशी 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। रियासत कभी थकती नहीं, पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। तशद्दुद और इंतशार के जरिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी अख्तियार नहीं की। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जहनी फरेब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए झूठे बयानियां फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। नौजवान बगैर तहकीक किसी भी मनफी बयानी की अंती तकलीद की बजाय मस्बत और सच पर मबनी सोच अपनाएं। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत और हमेशा कायम दायम रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, डीसी फैसला कर ही नहीं सकता। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें? फैसला किसी और का अख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे तो होगा। वकील ने कहा, सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा अब तो कहाँ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, अखबारी खबरें लगाने के लिए डायलॉग ना मारें, जज्बाती बातें ना करें। मुझे पता है यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। कागजात नामजदगी 30 दिसंबर को जमा होंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 मुकर्रर। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी 2026 को अलॉट किए जाएंगे।
कौमी इदारों की निजकारी दुरुस्त नहीं, आप रेलवे नहीं चला सकते, PIA नहीं चला सकते, किस बात की गवर्नेंस है? हुकूमत अपनी नाअहली कबूल करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नाइम मुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपये मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम अज़ कम 27 अरब रुपये है। हुकूमत ने छोटे तैयारों की कीमत में एयरलाइन बेच दी। कौमी ख़जाने में 10 अरब रुपये आए, ये पुराने जहाज़ की कीमत के बराबर भी नहीं। 335 अरब रुपये भी बोली लगती तो इसे नहीं बेचना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। कहा क्रिश्चियन बरादरी का बेखौफ व ख़तर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत ख़ुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हक़ूक़ हमारे गुड गवर्नेंस का मयार है। इंडिया में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। मरीम नवाज शरीफ का बयान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी। सुबह सिंध में कल आम तातील होगी। सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद होंगे। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,132 की तारीखी सतह पर बहाल। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर मुस्तहकम 280 रुपये 20 पैसे पर बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना वरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। भाई का वरासती जायदाद ज़ुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। वरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़ुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। भाई गैर कानूनी तौर पर मरहूम बाप की वरासती जायदाद से बहन का हक हथियाने की कोशिश कर रहा था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची पोर्ट में बड़ी कार्रवाई। मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दरामद शुदा कंटेनर से 47 किलो मनशियात जब्त कर ली गई। ANF के मुताबिक मनशियात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर बनती है। पंजाब में खुश्क सर्दी का राज। दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर लाहौर में आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके कहना का AQI 738, फैसलाबाद 480, गुजरावाला का 332 हो गया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। पाकिस्तान ईरान के बाद अब अफगान तालिबान रजीम का हदफ ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश। झड़प में ताजिकिस्तान के दूसरे सरहदी मुहाफिज जा बहक। 3 दहशतगर्द मारे गए। झड़प ताजिकिस्तान के सरहदी जिला शमसुद्दीन शाहीन में हुई। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया। ईरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ कत्ल इकरामुद्दीन सरी को तेहरान में अपने दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। इकरामुद्दीन ने अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। ईरान ने हमला टारगेटेड करार दे दिया। तहकीकात शुरू। मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी को बिछड़े 20 बरस बीत के। उर्दू और पंजाबी शायरी की वजह से पजीराई और मकबूलियत मिली। तन्हाई, खौफ, याद और क़ल्ब को शायरी का मौजू बनाया। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की आज 31वीं बरसी। रवायती शायरी की बजाय नए लबो लहजे को अपनाया और सबके दिल में घर बना लिया। मर्द के हवाले से औरत के एहसासात और जज्बाती मुतालबात की लतीफ़ तर्जुमानी की।